स्पीकर। कई हैं, आपने देखा हो तो ये भी शब्द की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, तो क्या इन्हें अनुभव है? देखो, अच्छी तरह समझ लो इस बात को। मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं उनका ये काम है कि हर प्रकार की जानकारी को रखना, क्योंकि जिन लोगों के साथ वो इंटरेक्ट होते हैं वो उसमें से कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता है। 100 लोगों के सामने अगर आप बैठे हैं तो ये समझ लो कि 100 में से कितने लोग भगत हैं, कितने लोग जगत हैं, कितने लोग व्यभिचारी हैं, कितने लोग पियक्कड़ हैं, कितने लोग कैसे हैं, वो अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे आपसे। दारू पीने वाला ब्रांड का नाम पूछ ले शायद कि जी आप कितने ब्रांड के नाम जानते हैं शराब के। अब आपके पास जवाब नहीं होगा। मोटिवेशनल स्पीकर एक ऐसी हस्ती होता है जिसके पास हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, वो तभी हर चीज को घुमा फिरा के मोटिवेट करेगा। उसका काम ही यही है। मोटिवेशनल स्पीकर असल में जोश देते हैं, आपके निराशाजनक जीवन में जोश भरते हैं। लेकिन लोगों से बातें करते करते कुछ आध्यात्मिक लोग भी आते हैं, ग्रुपों में बैठते हैं तो उनसे बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो प्राप्ति होती है, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी तो एक इंसान ही है। वो भी तो एक इंसान ही है, उसके लिए भी तो एक भगवान परमात्मा कुछ तो है ना, उसके लिए भी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिलॉसफीज पढ़ते हैं, संतों की वाणियां पढ़ते हैं, और उसमें देखते हैं, समझते हैं कि हर जगह शब्द की बात हो रही है, शब्द की बात होती है। तो इनको भी पता करने की लालसा जग जाती है कि आखिर शब्द है क्या। नाम नहीं लूंगा, 2-3 मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं जिन्होंने परमात्मा का ही ठेका ले लिया है कि हमसे पूछो परमात्मा क्या होता है। अरे भाई, तुम अपना काम कर लो, तुम्हारा जो काम है तुम उसमें निपुण हो जाओ, बहुत बड़ी बात है ये भी। जो परमात्मा का जो काम है वो संतों के पास रहने दो, संतों की जिम्मेदारी रहने दो, वो तुम मत उठाओ, दब जाओगे। क्योंकि अगर तुमने एक भी आदमी को गलत रास्ता बता दिया तो धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी सारी ये जॉब, ये सारा काम भार यहीं रह जाएगा और 84 में चले जाओगे। एक जीव को गलत रास्ता बताने का मतलब है 84 में चले जाना। जाना तो वैसे भी 84 में है, क्योंकि गुरु धारण नहीं करते ये लोग। ये कहते हैं हम ही सबके गुरु हैं, ये लोग कहते हैं हम ही सबके गुरु हैं, हमें ही गुरु बना लो, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तालियां बजवाना आसान होता है, समझे? मोटिवेशनल स्पीकर तालियां बजवाते हैं, लोगों से जोश दिलाते हैं उन्हें और इनका सारा खेल तालियों पे ही होता है। आप मोटिवेशनल स्पीकर का अगर आप कोई सेशन अटेंड करेंगे तो 5-10 मिनट तो तालियां ही बजवाते रहेंगे आपसे। ये उसके पीछे भी लॉजिक है। तालियां बजाने से सेल्स एक्टिव होते हैं, बॉडी में एक एनर्जी आती है। बॉडी में एनर्जी आएगी तभी तो मोटिवेट होगे, बातों से तो बाद में होगे, पहले एक्टिविटी करवाते हैं ये लोग। तो भाई जो काम कर रहे हो कर लो, परमात्मा का ठेका मत लो, ये संतों के पास ही रहेगा हमेशा। संत ही बता पाएंगे कि परमात्मा क्या होता है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि आम आदमी दूसरों की सुन के ज्ञानी बनता है और जो संत होता है वो अपने अनुभव से ज्ञानी बनता है। यही फर्क है दोनों में। आज जिसको देखो यूट्यूब पे उठ के 4 बातें करना सीख गया, उनसे पूछो क्या अनुभव है तेरे पास, शून्य, जीरो। लेकिन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहां पर कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता, यहां कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता कि आपको क्या अनुभव है क्या नहीं है। आप 10 प्रकार की वीडियो देखिए और अच्छा बोलना आता है तो आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। कौन पूछ रहा है सर्टिफिकेट, कौन पूछ रहा है यहां पर आपका अनुभव। ऐसे ऐसे लोग गुरु बन के बैठे हैं जो धक्के खा रहे थे आश्रमों में, मंत्र जाप कर रहे थे, शून्य विवेक था जिनका। हमारे सत्संग सुन सुन के आज विवेक जग गया तो आज गुरु बन के बैठ गए यूट्यूब पे। कौन पूछने वाला है इनको। और कमेंट्स पढ़ो तो इनको भी गुरुजी कर रहे हैं लोग। भाई गुरु कोई तुमने ऐरा गहरा नत्थु खैरा समझ लिया क्या गुरु को, कि कोई भी उठ के यूट्यूब पे बैठ जाएगा गुरु बन गया वो। गुरु वो होता है जो अपने अनुभव के द्वारा भेदों को खोल दे, सारे कोड डिकोड कर दे, जो सारे तालों को खोल दे, वो होता है गुरु। ना कि सुन सुन के दूसरों का इकट्ठा कर करके माल लोगों का खिचड़ी बना के पका के अलग सा तड़का लगा के अपनी डिश बना के बैठ जाए। तो ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं, ये लोगों को सुन सुन के ज्ञानी बने होते हैं, इनके पास अपना अनुभव शून्य होता है। अभी इनको पता लग जाए मेरी किडनी फेल है, सारी धरी की धरी रह जाएगी सारी परमात्मा की बातें, भागे फिरेंगे इधर से उधर।
और मौत आ जाए तब तो वैसी हालत खराब हो जाए बेचारों की, क्योंकि इनको अपने सेशन चला रहे हैं, अपने सेशन चलाने हैं, इन्होंने तालियां बजवानी है, इसी में संतुष्टि है इनको, भले सामने वाला गड्ढे में गिर जाए, इनको सुन सुन के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मोटिवेशनल स्पीकर को मोटिवेशनल स्पीकर तक ही सीमित रहने दो, समझे? चलो, आत्मा का अनुभव ऐसे ही नहीं हो जाता कि ऐसी आत्मा का अनुभव हो जाता है। जागरण ते सुपना भला रहिए बसिए प्रभ संग, ये सब भेद की बातें हैं, ये जब सत्संग सुनते हैं तब समझ में आता है। आत्म कृपा तब होती है जिस जीव पे मोहर लगी हो, उस पे आत्म कृपा होती है, ऐसे नहीं हो जाती किसी पर भी। और ये बिना गुरु धारण किए नहीं होती है, ये नियम है, ये परमात्मा का नियम है कि जब तक आप गुरु धारण नहीं करेंगे वो आप पर दया नहीं करेगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, बड़ी बड़ी बातें मार लो, हाँ डींगे हाँक लो, कुछ भी कर लो, जब तक गुरु धारण नहीं किया, गुरु मर्यादा में नहीं रहे, कुछ होने वाला नहीं है, भूल जाओ। आर्मी लवर, गुरुजी आपकी और रामपाल जी की ज्ञान चर्चा होगी कल 9 बजे। किसने बोला आपको? रामपाल जी तो जेल में है ना, और ज्ञान चर्चा उनके साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो 2010 से बोल रहे हैं उनको ज्ञान चर्चा उनके साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो 2010 से बोल रहे हैं उनको ज्ञान चर्चा करो। कितने कॉल किए मैंने उनके आश्रम पे, लेकिन दोनों भाइयों ने ज्ञान चर्चा की कोई बात ही नहीं करी। हमसे हमारे ग्रंथ मांगते रहे, ग्रंथ भेज दो, ग्रंथ भेज दो। भाई ग्रंथों से थोड़ी नहीं ज्ञान चर्चा होती है। ज्ञान चर्चा तो आप एक सवाल करो एक हम करेंगे, आप एक करो एक हम करेंगे, ऐसे होती है ज्ञान चर्चा। और ज्ञान चर्चा केवल गुरुमुख लोगों से होती है, निगुरों से नहीं होती है। निगुरों को तो ज्ञान चर्चा का हक ही नहीं है, क्योंकि वो अपने मन की बात करेगा, मनमुखी ज्ञान देगा। और ज्ञान चर्चा होती है गुरु से, क्योंकि गुरु से ही ज्ञान होता है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। ज्ञान चर्चा उसके साथ होती है जो ज्ञानी होता है। ज्ञानी वो होता है जिसने गुरु धारण किया है। जो बिना गुरु के आ गया उठ के मुझसे ज्ञान चर्चा कर लो, अरे जा भाई कहीं और जा, समय बर्बाद मत कर हमारा। तो ऐसे लोगों से ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं। कबीर साहब नहीं करते थे। सर्वानंद आया, मुझसे ज्ञान चर्चा कर लो। कबीर साहब कहते तूने गुरु तो धारण किया नहीं, उठा के तू वेद पुराण पढ़ के आ गया, क्या ज्ञान चर्चा करूं तुझसे मैं? नहीं मैं तुम्हें हरा दूंगा। अरे तू क्या हराएगा, मैं खुद ही हार जाता हूं, ले तू जीता मैं हारा। तो नितिन दास भी उसी गुरु का चेला है भाई। अहरे गहरे नथु खैरों से ज्ञान चर्चा नहीं करता मैं। गुरुमुख हो, अपने गुरु के बारे में बताए, उसके ज्ञान के बारे में बताए, खुल के बात करे, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन निगुरों से चर्चा नहीं करते भाई। कबीर निगुरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लख पापी का भार। हम उन लोगों से ज्ञान चर्चा नहीं करते। हाँ वो जीते हम हारे, लिखवा लो भाई, सर्टिफिकेट ले लो और खुश रहो। बात है, बहुत बढ़िया। मेरा प्यारा सा बचपन भी गुजरा है बदायूं में। मिशन इंग्लिश स्कूल, वहाँ पे मेरी छोटी छोटी क्लासेस हुई थी। बहुत बढ़िया। बदायूं से आपने पुरानी यादें ताज़ा करवा दी, तो कृपा करें। साहिब बंदगी को समझ लो। साहिब बंदगी है, साहिब का मतलब है परम पिता परमात्मा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई माँ बाप है उसके और ना ही उसके कोई बिंद के बच्चे हैं, यानी कि उसकी शादी हुई और बच्चे पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं है। वो मालिक है, कुल का मालिक है। उसकी बंदगी करना साहिब बंदगी कहलाता है। वंदना करना, नमस्कार करना, दंडवत करना, अपने आप को उसके चरणों में सौंप देना, सरेंडर कर देना, ये बंदगी कहलाता है। तो हम उसी मालिक को सरेंडर करके बैठे हैं जी, तो उसको साहिब बंदगी कहते हैं। और सतनाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि सतनाम ही सार है।
हम किसी भी गुरु की शरण में जाते हैं तो सतनाम लेने के लिए जाते हैं। अगर हमें सतनाम नहीं मिल रहा तो हमें उस गुरु की शरण में नहीं रहना चाहिए। सतनाम सतनाम। नीरज कुमार सतनाम। संतों का युग 9 के 9 काल दूत थे। सही बात है। राहुल दास विश्वकर्मा कबीर मूल ज्ञान। साहिब मूल ज्ञान की आंधी से अज्ञानियों की जड़ें उखड़ने लगी हैं, इसलिए बहुत परेशान है बेचारे। ये तो बात पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। बिट्टू, आपके छोटे से दास का दंडवत प्रणाम महाराज साहिब। हीरे मोती सोने चांदी ये सब चैनल बंद हो जाए अब तो भी साहिब गम नहीं। बिल्कुल, 1000-2000 मंगवा लिया करो, एक तो बोझा अकेले पे नहीं पड़ेगा और ऊपर से प्रचार बढ़िया हो जाएगा। 4-5 लोग मिलके जाओ ना, अगर संडे संडे चुन लो, मैं कह रहा हूँ ना कि छुट्टी का दिन हो, चुन लो उसको, और जब 4-5 बंदे जाके प्रचार करते हैं तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। समझो इस बात को। और ये भी बताना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन वाले जो दीक्षा वाले हैं वो भी समझ लो। ऑनलाइन दीक्षा का मतलब ये नहीं कि तुम दीक्षा लेके घर में बैठ गए आराम से कि जी घर बैठे दीक्षा मिल गई, ना कोई किराया लगा, ना भाड़ा लगा, ना कहीं आए ना कहीं गए। अच्छी बात है, तुम्हारा किराया भाड़ा बच गया, लेकिन किराया भाड़ा बचाने के लिए घर बैठ के दीक्षा नहीं ली जाती है। जब दीक्षा ली है, गुरु धारण किया है, तो गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। ये गुरु का हक है गुरु दक्षिणा लेना। अंगूठे तक ले लिए लोगों ने, गर्दने तक ले ली गुरु दक्षिणा में। हमारी गुरु दक्षिणा क्या है, अच्छी तरह समझ लो। आप या तो अपने खुद से 1000, 2000, 3000, 5000 पैम्फलेट छपवाओ, जितनी आपकी हैसियत है। गरीब आदमी हो कोई बात नहीं, 200-300 रुपये जो किराया भाड़ा खर्चते तुम किसी गुरु को धारण करते, 300-400-500 रुपये में आप पैम्फलेट छपवा सकते हो। आज नहीं है कोई बात नहीं, 2 महीने 3 महीने बाद छपवा लो, लेकिन गुरु दक्षिणा देनी है। बिना गुरु दक्षिणा के भक्ति नहीं हो पाएगी आपकी। आप पैम्फलेट छपवाओ और उसको चाहे खुद बांटो, रोज एक गली पकड़ लो, दुकान है मकान है कुछ भी आता है, कोई भी आदमी बाहर बैठा मिलता है, उसको पर्चा दो, उसको बोलो कि ये जरूर सुनो, जरूर जरूर पढ़ो इसको, और YouTube चैनल का सब्सक्राइब करवाओ। हमारा चैनल बंद हो गया कोई बात नहीं, आप केवल ये लिखवाओगे YouTube चैनल पे नितिन दास के सत्संग, दुनिया भर के सत्संग आ जाएंगे। बस ये लिखवाओ आप, नितिन दास के सत्संग, सत्संग ही सत्संग हो जाएंगे, अपने आप समझता रहेगा। रोज 20, 15, 20 लोगों से मिलो जो भी नाम दीक्षा ले रहे हैं फोन पे। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है पर्चे छपवाना, अखबारों में बंटवाना, लोगों से मिलना, तो तुम योगदान करो हमारे स्कैनर पे, हमारे अकाउंट पे, जो हमारे ट्रस्ट का अकाउंट है मैंने दे रखा है, ICICI बैंक का भी है, और हमारा जो मेरे व्हाट्सएप के DP पे लगा रखा है मैंने, ताकि वो सब तक पहुंच जाए, बार बार मांगना ना पड़े। क्योंकि लोग मांगते हैं तो मुझे बार बार कितने लोगों को भेजना पड़ता है, वो काम खत्म। मेरे DP पे लगा है स्कैनर, आप सीधे DP से स्क्रीनशॉट लेके आप सीधे स्कैन करके अपनी सेवा भेज सकते हैं। तो ये सेवा प्रचार प्रसार में लगती है, जीवों के कल्याण में लगती है। ये सेवा कोई बड़े बड़े आश्रम बनाने में, बड़े बड़े संगमरमर के फर्श लगाने में, ये सब में नहीं लगती हमारी सेवा, और ना ही हमने लगवानी है कि 1-1 करोड़ की गाड़ियां लेनी है, नहीं लेनी है। हमारी वो 5 लाख वाली ठीक है, बढ़िया, 5-6 लाख में, 7 लाख में बढ़िया गाड़ी आ जाती है। नई गाड़ी इसलिए लेनी पड़ती है कि धोखा ना दे दे रास्ते में, वरना हम सेकेंड हैंड में भी चल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सेकेंड हैंड में नहीं चल सकते, लेकिन लंबे सफ़र करने पड़ते हैं, दिन रात चलना पड़ता है, रात में कोई दिक्कत आ जाए, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए नई गाड़ी लेनी पड़ती है कि भाई 2-3 साल बिना कोई दिक्कत के गाड़ी चलती रहे, और कोई दिक्कत नहीं है। और हमें कोई गाड़ियों का शौक़ नहीं है भाई, बचपन से गाड़ियों में ही घूम रहे हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता गाड़ी वाड़ी का। हम बाइक पे भी बैठ के प्रचार कर सकते हैं, और करते भी थे। कर रही हो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तो दोगी, और प्राइवेट लग गई तो नहीं दोगी। गजब के लोग हैं। कोई बात नहीं, सबकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो प्राइवेट कौन करेगा, मुझे ये बताओ। और तुम सरकारी नौकरी को क्यों तुम इतना अहमियत देते हो, पहले तो ये बता दो। क्या सब सरकारी नौकरी
लग के ही जीते हैं। अरे सरकारी नौकरी वाले तो लिमिटेड कमाते हैं, तुम प्राइवेट जॉब करो, तुम प्राइवेट जॉब में भी इतना कमा सकते हो कि तुम सोच नहीं सकते। प्राइवेट कंपनियों में इतना लोग कमाते हैं। बहुत कुछ है, तुम बिजनेस करो, बिजनेस में तुम ऑनलाइन बिजनेस करो, देखो कैसे किस्मत चमकती है। हर आदमी सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, और मिल भी जाती है तो उसके बाद 2 नंबर काम करने से बाज नहीं आते। फिर तुम्हें घूस भी चाहिए, फिर तुम्हें ऊपर का पैसा भी चाहिए, अंडर द टेबल भी चाहिए। तो छोड़ो इसको, जो पेट लगा है वो प्राइवेट नौकरी करके भी भरा जा सकता है, रिक्शा चला के भी भरा जा सकता है, रिक्शा बेच के भी भरा जा सकता है। तो इन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। नौकरी वोकरी जो भी है ये केवल एक पेट भरने का जरिया है और कुछ नहीं है। तुम सोचो कि सरकारी नौकरी में ज़्यादा पैसा मिलेगा और मैं बिल्डिंग बना लूँगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्डिंग भी यहीं छोड़ के जाओगे, झोपड़ी भी यहीं छोड़ के जाओगे, बल्कि बिल्डिंग वाला थोड़ा और दिक्कत में आ जाता है शरीर छोड़ते हुए। लायक राम वर्मा, साई बंदगी सतनाम गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम गुरुजी। सत्संग बहुत अच्छा लगता है, रात दिन सुनते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता है। मैंने अभी दीक्षा नहीं ली है। क्या आपके हर हर गीता घर घर गीता बांट से बंटवा सकता हूँ? बिल्कुल बंटवा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बंटवा सकते हो। ये आपका फर्ज है, इंसान का फर्ज है कि दूसरे इंसान की मदद करे, आध्यात्मिक भी करे और दुनियात्मक भी करे। कोई परेशानी में है तो आपका फर्ज है कि आप परेशानी में उसको मदद करो। और 1,84,000 से निकलने का, जन्म मरण से निकलने का जो मौका आपको मिला है, आपका फर्ज है कि लोगों तक भी उस ज्ञान को पहुंचाओ। केसी हब 1 करोड़ 1 लाख की कार, ऐसा ही है भाई। दूसरों को उपदेश दो कि माया क्या है, माया ये है, माया वो है, माया को छोड़ो। और गाड़ी भी 1 करोड़ से कम की नहीं लेते, 1 करोड़। और 10 अम्मा बैठा रखी हैं, उनके खाने के लिए कटोरा लगा रखा है, दान दो दान दो। अरे 1 करोड़ की गाड़ी अगर तुम ना लेते, उस 1 करोड़ में सारी अम्मा सारी उम्र खा के भी खत्म ना कर पाती। जिन अम्माओं के लिए तुम कटोरा लेके बैठे हो, दक्षिणा दो दक्षिणा दो, दान दो, माता के पेट भरना है। जो माता का पेट ही ना भर पाया अपनी कमाई से, वो काहे का सुनते हो मुझसे? छोड़ो। गुरुजी, विरोधी खुश हो गए हैं पर उसे ये नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। अरे छोड़ो भाई, क्या होने वाला है? सब खुश रहें, सब आनंद में रहें। हमारा कोई विरोधी नहीं है, वो मान बैठे हैं हमें विरोधी। सब अपने मालिक के बच्चे हैं, सबको खुश होने का हक है। परमात्मा ऐसी खुशियां दे उनको भी, उनकी खुशी में हमारी खुशी है। अगर ये वाला चैनल बंद करवाना है तो ये भी करवा सकते हैं। हमें ये भी मंजूर है। गुरुजी, आपका ज्ञान का प्रचार अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर जोरों शोरों से करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमाई में से 10वां हिस्सा भी दो। देखो, 10वां हिस्सा मैं नहीं बोलता कि सब दो, मैं कहता हूं अगर 10वां हिस्सा आप लगाना चाहते हो तो प्रचार में लगाओ। गुरु को देने का मतलब ये नहीं कि गुरु जी को 10वां हिस्सा देते रहो, गुरु जी उसमें करोड़पति बन जाए। सब गुरुओं ने ये ठेका ले लिया 10वां हिस्सा लेने का। हर जगह दसबंद चल रहा है, हर जगह दसबंद। यहाँ तक कि जो बेचारा गरीब किसान है वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो 10 बोरियों में से दसबंद के हिसाब से 1 बोरी गुरु उठा ले जाता है। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं यूपी में, तो क्या बोला जाए। ऐसे ऐसे गुरु हैं, 50 चेले बना लिए तो 50 बोरियां आ गई। अब 1 बोरी में 1 क्विंटल दाने हैं, अब देखो कितने की बिकेगी 1 बोरी। और पूरी कुंडली मार के बैठ जाएगा उन पैसों पे। भैया, हमें दसबंद नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप दसबंद देना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे कि प्रचार कैसे करना है, प्रचार में कैसे योगदान करना है। आपका दसबंद बिल्कुल सही जगह लगवाएंगे।
ताकि आपको भी उसका पुण्य मिले। पुण्य का मतलब ये नहीं कि कोई सोने की माला पहननी है आके। पुण्य का मतलब है कि आपका पैसा सही जगह लगे, परमात्मा की दया आप पर होए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये तो वो गूगल ड्राइव से सारे सत्संग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा नंबर है 9256111007। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें और मैं गूगल ड्राइव का जो लिंक है आपको शेयर कर दूंगा। आप बड़े आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से डाउनलोड करें और नए नए चैनल बनाएं, और छोटी छोटी क्लिप्स, एक एक दो दो मिनट की काट काट के जो भी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है उसके शॉर्ट्स भी बनाएं। इतना फैलाव कर दो, इतना फैलाव कर दो कि हर जगह यही चले, हर जगह मूल ज्ञान चले। और उसका टाइटल ऐसा रखो कि कोई भी सर्च करे तो बिल्कुल सामने वही आ जाए। राम जी के नाम पे, श्याम जी के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, सारे भगवानों के नाम लगा दो उस पे, कोई बचना नहीं चाहिए। कुछ भी सर्च करे तो मूल ज्ञान सामने आना चाहिए। ठीक है, ये काम करना है अब आपने, सब लोगों ने मिलके। अब मेरे दो हाथ नहीं है केवल, अब मेरे लाखों हाथ हैं, और इन लाखों हाथ से हम दुनिया का इतिहास बना देंगे। चिंता मत करो, जब हम एक साथ हो जाएंगे तो इतिहास बना देंगे। पास है गुरुजी, 107 सत्संग हो गए हैं आपकी दया से, बहुत अच्छी बात है। अब सबको अनुमति है, सब यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर दो। इतने चैनल बना दो, इतने चैनल बना दो कि चारों तरफ बस मूल ज्ञान की बारिश होनी चाहिए, हर बंदा मूल ज्ञान को सुने। इतने चैनल बना दो। उसके बाद हर व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर में, फेसबुक में शेयर करना शुरू करो। बस फिर देखो क्या होता है। आने वाले 3 सालों में ऐसी हालत हो जाएगी कि जितने भी अधूरे गुरु हैं, बस फिर समझ जाओ